हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है भारत राइजिंग में। और मैं ना आज एक बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी आप लोग को। तो आप सब लोगों को खाटू श्याम जी के बारे में तो पता ही होगा। तो वो राजस्थान में ना बहुत मान्यता है उनकी, राजस्थान और हरियाणा साइड में खाटू श्याम जी की बहुत मान्यता है। और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी उनकी बहुत मान्यता है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। उनकी हिस्ट्री क्या थी, क्यों उनको ऐसा कहा जाता है, कैसे उनका मंदिर बना, कैसे उनकी इतनी मान्यता हुई, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में भी कवर करेंगे। बट ये वीडियो बारे में है कि मैं रिसेंटली खाटू श्याम जी होके आई। तो वो पूरे जर्नी डिटेल्स एक दिन में, आप कह सकते हो ना, आइटनरी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। और अभी ना रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि लोग ना ऐसा माइक हाथ में पकड़ के बात बात करते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, शायद कुछ अलग वीडियो बनता हो। खैर, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटू सा कमेंट भी डाल दीजिएगा हमारे वीडियो के नीचे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं, जानने हैं, तो वो भी हमें कमेंट पे बताइएगा। तो हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं खाटू श्याम जी के ट्रैवल आइटनरी के बारे में। तो मैं दिल्ली से गई हूँ खाटू श्याम जी। मेरा ट्रिप एक दिन का था, सिंपल। मैं कुछ कुछ आपको बीच में चीजें और बताती रहूंगी। तो मैंने रात में यहाँ से बस करी जो जो डायरेक्ट खाटू श्याम जी गई थी। और भी जगह आप जा सकते हैं, बट क्योंकि हमें खाटू श्याम जी ही जाना था तो हमने सीधे खाटू श्याम जी की बस करी। रात में 10 साढ़े 10 की बस थी जिसने हमें मॉर्निंग 5 बजे खाटू श्याम जी उतार दिया था। वहां पे आप उतरेंगे तो आप अगर होटल्स बुक करना चाहते हैं अपने एंड से तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप होटल, आपका इंस्टेंट प्लान बना है तो भी आप वहां पे अगर जाएंगे तो बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप का यहाँ पे नाम मेंशन कर दूंगी। वो बस स्टॉप पे ही बस आती है और जाती है। जो मेन उनका बस स्टैंड है वहाँ पे आपको ऐसा ई रिक्शा वगैरह काफी मिल जाएंगे। तो जो होटल होटल करके लोग वहाँ पे चिल्लाते भी रहते हैं रूम चाहिए ऐसा वैसा, तो आपको वहाँ पे, एंड उनका कोई ऐसा चेक इन चेकआउट वाला टाइम भी नहीं होता है, तो आपको वहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे। हमें क्योंकि एक ही दिन स्टे करना था, हमें सिर्फ स्टे करने के लिए और एक हमें कपड़े चेंज करने के लिए, नहाने धोने के लिए एक रूम चाहिए था। तो हमने वहीं से होटल वहाँ पर उन्होंने एक दिया, हमने वो रूम लिया था। आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कैसा रूम चाहिए आप बुक करके आ सकते हैं। या वहाँ पे आप बस स्टैंड से निकलेंगे तो भी आपको बहुत सारे होटल्स दिख जाएंगे, आप वहाँ पे होटल्स ले सकते हैं। वो करके हम होटल में आए। उस दिन क्योंकि स्पेशल श्रृंगार होना था खाटू श्याम जी का, तो मंदिर शाम को 5 बजे खुलता, हमारे पास पूरा दिन का टाइम था। और वैसे भी हमें वहां से सालासर बालाजी जाना ही था, तो हमने सोचा हम पहले सालासर बालाजी हो लेते हैं। तो बेसिकली खाटू श्याम जी के बाद एक जो दूसरा डेस्टिनेशन है जो बहुत मान्यता प्राप्त है, जो एक तीर्थ है राजस्थान में, उसे सालासर बालाजी बोलते हैं। उनकी हिस्ट्री के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। वो खाटू श्याम जी से 110 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे जाने के लिए आपको 2-2.5 घंटे का वक्त चाहिए सिर्फ जाने जाने के लिए। ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ, आने के लिए भी आपको उतना टाइम चाहिए। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, किसी सीनियर सिटीजन के साथ आ रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा स्ट्रेसफुल डे मत रखिए जहाँ पे आप एक ही दिन में सालासर भी जा रहे हैं और एक ही दिन में आप खाटू श्याम जी भी जा रहे हैं, क्योंकि फिर खाटू श्याम जी में भी बहुत टाइम लगता है दर्शन करने में। तो बेटर है कि आप 1 पर डे के हिसाब से करिए। तो सुबह अगर आप वहाँ पहुंचेंगे, दिन में भी बहुत सारी बसेस चलती हैं, आप रेड बस पे या कहीं पे भी जाके वो अपनी सिटी से देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोग सुबह निकले। अभी खाटू श्याम जी के दर्शन क्योंकि हमने शाम को किए थे तो उस पर मैं बाद में आती हूँ। हम लोग खाटू श्याम जी से सालासर जाने के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं जो मैं मेंशन करती हूँ। पहला तो जो रोडवेज की बसेस होती हैं, आप दैट इज डेफिनेटली देयर, एंड वो चलती रहती हैं, वो एक बहुत नॉर्मल रूट है, तो वो चलती रहती हैं वहाँ से। सेकेंड ऑप्शन होता है कि जो टैक्सीज होती हैं, शेयरिंग टैक्सीज, वो आपको लेके जाते हैं। तो आप कहीं पे भी सालासर वाली रोड पे जाके खड़े भी हो जाएंगे ना, तो भी बहुत सारी टैक्सीज जैसे सुमो वो कार होती है या वैन्स होती हैं, उसमें वो कई सारे लोग ऐसे लेके जाते हैं, जिससे वो 300-350 पर पर्सन के हिसाब से आने जाने का कॉस्ट होता है। उसके अलावा इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि जो प्राइवेट टैक्सी आप कर सकते हो। आई मीन जैसे जो नॉर्मल कार्स होती हैं ना, उसमें वो लोग जैसे सूमो में और वैन्स में वो लोग भर के लेके जाते हैं। तो दे चार्ज यू 300-350, आइडियल कॉस्ट वुड बी 300 एक्चुअल कॉस्ट, बट कुछ लोग 350 चार्ज करते हैं, आपको थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ता है उनसे। फिर एक प्राइवेट टैक्सी आती है, जैसे नॉर्मल कोई एसयूवी या किसी की अपनी पर्सनल डिजायर विजायर हुई, उसमें वो लोग भरते नहीं है, केवल जितनी सीटिंग होती है केवल उतने लोग रखते हैं। अगर डिजायर में 3 पीछे और एक आगे तो केवल 4 लोग लेके जाएंगे, उसका कॉस्ट वो 400 रखते हैं आने जाने का। तो आप इन दोनों में से भी कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं और आपको वहाँ पे रेडिली अवेलेबल मिलता है, आपको आपके होटल में भी ऑप्शंस पता चल जाएंगे। साथ ही साथ आप प्राइवेट कैब तो हमेशा ही कर सकते हैं, दैट विल कॉस्ट यू 2500 to 3000 और 3500 और 4000, कोई सी 2500 to 4000 के बीच में वो आपको कोट करेंगे। तो ये 3 ऑप्शन हो गए, साथ में आपका एक रोडवेज बस का ऑप्शन हो गया। रोडवेज बस में प्रॉब्लम ये होती है कि आप उससे जा सकते हैं डेफिनेटली एज योर बजट अलाउंस, बट
वहाँ पे आपको खाटू श्याम जी से सीकर तक के लिए जाती है बस। सीकर में उतर के आपको तुरंत सालासर के लिए बस चेंज करनी पड़ती है। बहुत रेडिली ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बहुत चलता हुआ रूट है, तो आप खाटू श्याम जी से जैसे ही सीकर पे उतरेंगे आपको तुरंत ही दूसरी बस सालासर के लिए मिल जाएगी। द कॉस्ट वुड बी अराउंड 120 to 130 वन साइड। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो, 250-300 रुपये उसमें भी आपको लगेंगे ही। बट उसमें ये कि आपको मतलब बस चेंज वेंज करना पड़ता है, क्योंकि रोडवेज़ की बसेस होती हैं तो वो ना बीच बीच में रुकते हुए और लोगों को चढ़ाते हुए भी लेके जाती हैं, तो दैट इज़ समथिंग कि थोड़ा-सा आपको टाइम ज़्यादा लगता है। जो आपके प्राइवेट व्हीकल्स होंगे, जो शेयरिंग कैब्स होंगी, प्राइवेट कैब्स वगैरह होंगी, वो खाटू श्याम जी से जितनी सवारी लेके जाते हैं वो सीधा सालासर में रुकते हैं और उतनी सवारी वो वापस लेके आते हैं। तो बीच में कहीं रुकते हैं तो वो टाइम आपका बच जाता है आधे पौने घंटे का। क्योंकि हमने बस का ऑप्शन चूज़ किया था तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। बट आई वुड से कि शेयरिंग कैब का या प्राइवेट कैब का, या अगर आप खुद बुक करके जा रहे हैं, दैट ऑप्शन वुड बी मच बेटर। अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, अगर आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ जा रहे हैं एंड यू आर 5-6 पीपल एंड यू कैन स्पेंड 2500-3000, तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो सालासर जब आप पहुंचेंगे वहाँ पे मंदिर में दर्शन जल्दी हो जाते हैं, बट वहाँ पे लाइन बहुत लंबी होती है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सालासर बालाजी में चूरमे का प्रसाद चढ़ता है। और साथ ही साथ में जो लोग थोड़ा सा जानते होंगे बजरंगबली और हनुमान जी के बारे में, उनको पता होगा कि उनको बूंदी के भी लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तो हमने दोनों प्रसाद चढ़ाए थे। वहाँ पे ना जो रेलिंग्स होती हैं वो चलने वाला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो आपको चलते 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 जाएंगे, आपको वहाँ पे आराम से दर्शन हो जाएंगे। फ़ोन वोन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं। और सालासर में वीआईपी दर्शन का भी ऑप्शन है। वो ऑप्शन मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, बट हाँ डेफिनेटली मंदिर कमेटी की तरफ से दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, किसी भी सीनियर सिटीजन के साथ आ रहे हैं, दिव्यांगजन के साथ आ रहे हैं, आप वो ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद व्हेन यू कम बैक टू खाटू श्याम जी, वहाँ पे भी आपको मंदिर की लाइन में लगने से पहले भी करीब आधा पौना किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे एंटर करेंगे आपको खूब सारी प्रसाद वरसाद की लाइन मिल जाएगी। वो सारा आप एंटर करने के बाद जहाँ से उनकी लाइन लगना शुरू होती है वहाँ पे आप वो रेलिंग में स्टार्ट करते हैं, तो वो भी करीब आपको कम से कम आधा पौना किलोमीटर से 1 किलोमीटर के बीच में आपको चलना पड़ता है। वो रेलिंग वाली लाइन में भी हम लोग जिस टाइम गए थे तो उनका आरती भी हो रही थी, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था उस लाइन में, मतलब वहाँ तक पहुँचने में हमें करीब आधा घंटा लगा था, क्योंकि भीड़ बहुत थी। और वहाँ से जहाँ से रेलिंग की लाइन स्टार्ट हो रही थी वहाँ से मंदिर तक दर्शन करने में हमें 1 घंटा लग गया था आराम से। तो आप इतना टाइम अपना इन हैंड लेके चलिए अगर आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं। इट वॉज अ बिजी डे, बट यूजुअली खाटू श्याम जी में भीड़ इतनी रहती है, ऊपर से वीकेंड, तो आपको इतना टाइम हाथ में लेके चलना ही चाहिए। तो दिस इज़ हाउ हमारे दर्शन हुए थे। एंड अगर आप देख सकते हैं तो मैंने सालासर बालाजी की भी एक क्लिपिंग लगाई है। तो ये बालाजी का मंदिर है। साथ ही साथ में भीड़ काफ़ी थी, तो हम लोगों को जो दर्शन, हम लोग जिस लाइन में लगे थे वहाँ पे हमें दर्शन, खाटू श्याम जी के जिस लाइन में हम लगे थे वहाँ पे हमें दर्शन थोड़ा दूर से हुए थे। जब हम थोड़ा टूवर्ड्स दी लेफ्ट वाली लाइन में लगते हैं तो हमें खाटू श्याम जी के दर्शन थोड़े पास से हो जाते हैं। तो वो हमें नेक्स्ट टाइम के लिए एक आइडिया लग गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा टूवर्ड्स दी लेफ्ट वाली लाइन में लगेंगे तो आपको दर्शन ईजिली हो जाएंगे। तो दिस वॉज अ स्मॉल आइटिनरी खाटू श्याम जी के लिए और सालासर बालाजी के लिए। अगर ये आपको हेल्प करी तो डेफिनेटली हमें कमेंट में बताइएगा, और आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस तरीके की अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो डेफिनेटली विल ट्राई कि हम वो प्लेस विजिट करके आपको जो भी अवेलेबल ऑप्शन है वहाँ पे होटल्स के, कन्वेंस के, वो हम आपको बताते रहे। मैंने होटल्स के लिए आपको खाटू श्याम में नहीं बताया, वहाँ पे आपको हर रेंज के होटल्स मिल जाएंगे। वैसे खाटू श्याम जी के श्री श्याम सेवा सदन के भी जो गेस्ट हाउसेज होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं। तो अगर आप रेगुलर विजिटर हैं तो आप वहाँ पे भी पता कर सकते हैं। मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री ही होता है स्टे। वो 500 रुपये का सिक्योरिटी आपके लिए आपसे रखवाएंगे रूम में रुकने के लिए, तो वो वापस भी कर देते हैं बाद में। और वहाँ पे लंच एंड डिनर की फैसिलिटी होती है जो 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ थाली होती है। तो वो श्री श्याम सेवा सदन का भी ऑप्शन आपके पास है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों से ज़रूर शेयर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।